ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2025 है और आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सेवा पर, तुम्हें संगम सेवा पर तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। प्रश्न, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे? कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे? उत्तर पहला, देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो बाप की दिल पर चढ़ो। दूसरा, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति से याद करो। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी ये रावण की राजधानी है। तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता। हमारा नाम बदलता नहीं है। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया, तो जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। तो बाबा ने कहा नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? तो किसको कहते हैं बाबा जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं, कुछ भी समझ नहीं है, बाप को नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। सत्युग को नया कहा जाता, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से पूछो नया युग, फिर पुराना कैसे होता तो कोई बता नहीं सकेंगे, कहेंगे ये तो लाखों वर्षों की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। जिनकी पूजा करते उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते, अब वो अम्बा कौन है जानते नहीं, तो कौन है वो अम्बा? कौन है वो अम्बा? जगदम्बा सरस्वती, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। तो क्या एक ही जगदम्बा है? एक ही है? नहीं है। तो बाबा ने हर आत्मा को क्या कहा है? विमला बहन, आपके पीछे कौन है? आपके पीछे कौन है? हरी माता है। सुरेंद्र भाई जी, आपके पीछे कौन है? विश्व की सर्व आत्माएं। आपके पीछे कौन है? संसार की सारी आत्माएं। तो हर आत्मा, चाहे वो बच्चे कुमार के कॉस्ट्यूम में, चाहे कुमारी, चाहे टीचर, चाहे सेवाधारी भाई, चाहे अदर कुमार, चाहे अदर कुमारियां, शिव बाबा ने सभी को क्या बोला है कि तुम सभी ही आदि शक्ति हो, तुम सभी शिव शक्ति हो, तुम सभी ही जगत
माता हो, जगत अम्बा हो, तुम्हारे पीछे कौन है सारा का सारा? तुम हलचल में आई तो सारा विश्व हलचल में आएगा। तुम रास्ते से भटकी तो सारा विश्व रास्ते से भटकेगा। तुम शक्तिशाली बनी तो सारा संसार शक्तिशाली बनेगा। तो तुम फाउंडेशन हो, तुम जड़ हो, तुम आधार हो, तुम तना हो, तुम थुर हो। कितना सब कुछ बाबा हमें बताते हैं। तो एक हमारी आदर्श है, सभी ब्रह्मा कुमारियों की आदर्श है मम्मा, कि मम्मा जैसी थी मुझे भी वैसी ही बनना है। चाहे वो बात कपड़ों की हो, बालों की हो, चेहरे की हो, चलन की हो, या फिर अंदर के गुण धर्म और विशेषताओं की हो, यज्ञ की जिम्मेवारियों की हो। कोशिश करते हैं कि कैसे बनना है मम्मा के जैसा। तो आदर्श एक है, लेकिन शिव बाबा ने कहा कि जगदम्बा की पूजा तो करते, लेकिन वो अम्बा कौन है ये जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माँ, माताओं को कहा जाता, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं है। ये जगत अम्बा और लक्ष्मी है, जगत की महारानी। तुमको पता है जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? ये बातें कभी कोई जान न सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी, ब्रह्मा कुमारी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को कोई भी जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक भी बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं, अम्बा को फिर क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजा पिता बनते हैं, तो बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम वाला है। जगत पिता जगत माता एक ही है, बाकी उनके बच्चे हैं। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वो हद के प्रजापिता ठहरे। ये बेहद का है, और शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। तो तीनों पिताओं की बात है। यह है भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना चाहिए, तो लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, तीनों पिताओं का कंट्रास्ट, भेद। जगदम्बा सरस्वती है एक, नाम कितने रख दिए हैं? दुर्गा, काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। ये रचना है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी हैं सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी है बच्चे और बच्चियां हैं सब एडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते? ये सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को एडॉप्ट किया जाता है तो रचता हो गया। कहते हैं ये मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं, ये सब एडॉप्शन है। तो ब्रह्मा बाबा की वन्नी कौन है? शिव बाबा की वन्नी कौन है? हाँ, तो शिव बाबा की स्त्री है ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बच्चे कौन है? हम सब एडॉप्टेड। तो ये फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं तुम सदैव आत्माएं मेरे बच्चे हो। तो बाहर जब हम ऐसी बातें बोलते हैं कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हम नहीं है क्या भगवान के? हम भी तो भगवान के ही हैं। तो बिल्कुल बाबा ने कहा आत्मा तो सदा ही भगवान के बच्चे ही हैं। तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो, ऐसा बाप कहते हैं। लेकिन एडॉप्टेड चिल्ड्रन कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली कौन है? वो हम हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल लेकर के घूमते हैं, रहते हैं, जीते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं समझने की। मैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, आत्माओं को एडॉप्ट नहीं करता हूँ, बच्चे और बच्चियों को करता हूँ।
ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने ये हम समझा सकते हैं। ऐसे क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। ये कहने से हर कोई विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण नहीं बनेगा, लेकिन हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भगवान के यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ स्नेह हैं। ये कहने से और करने से जरूर हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो दोनों बातों में फर्क है, इसलिए बाबा ने कहा कि आप उनको कहो कि ऐसे क्या कर्म इन्होंने किए जो ये विश्व के मालिक बने। तुम प्रदर्शनी में भी पूछ सकते हो, तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई समझा नहीं सकते। जिसमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वही ये बातें समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में ही फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं। और बाबा ने आज कौन सा रोग बताया? पहला, देह अभिमान का रोग। थोड़ा सा ज्ञान, रोग लग गया मैं ज्ञानी हूँ। थोड़ा सा योग, रोग लग गया मैं योगी हूँ। थोड़ा देह अभिमान का, थोड़ी सी सेवा, रोग लग गया मैंने इतनों को बाबा का बना दिया, मैंने इतनों को बाबा का परिचय दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। धारणाओं का अभिमान आ जाता है तो वो भी कोई कम रोग नहीं है कि सारे पतित के पतित हैं, एक मैं ही पावन बन गई। हम ये नहीं खाते, हम वहां नहीं जाते, हम ये नहीं करते। तो ये बोलना है, बताना भी है, लेकिन उसके अंदर बदबू नहीं आनी चाहिए देह अभिमान की। लोगों को कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आप हमें भी तो सिखाओ, हम भी ये छोड़ना चाहते हैं, कैसे छोड़ें। तो शिव बाबा ने कहा कि जो बच्चे दैवी गुण वाले हैं, रूहानी सर्विस में सदा लगे हुए रहते हैं, वे तो समझा सकते हैं। और बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग है, देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने तुम्हें रोगी बना दिया है। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। इसमें निंदा की कोई बात नहीं है, ये समझाने की बातें। टीचर जब कोई बात कहता है तो वो निंदा नहीं करता कि तुम पतित बन गए हो, वो समझा रहा है कि अब तुम्हें पावन भी तो बनना है, कब तक ऐसे रहोगे। तो ये निंदा की बातें नहीं है, ये समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहाँ भारत में आता हूँ, भारत की महिमा तो अपरम अपार है। यहाँ आकर के नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति दे देते हैं। तो ऐसे बाप की महिमा भी अपरम अपार है, पारावार नहीं, मतलब उसका पार नहीं पाया जा सकता। जगदम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कंट्रास्ट तुम बता सकते हो। ये जगदम्बा की बायोग्राफी, ये लक्ष्मी की बायोग्राफी। वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगदम्बा होगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी का कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहां से आई? वो तो सतयुग में हुई। ये सब बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए, तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि जो मुरली सुनाते, ज्ञान सुनाते, भाषण करते, वो दिल पर चढ़ जाते हैं। नहीं, बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। तो दिल पर तो कब चढ़ेंगे? अंत में। और अंत कौन सा होता है? मृत्यु से पहले भी बहुत सारे अंत होते हैं। कौन से? परीक्षा की घड़ी। जब परीक्षा की घड़ी होती है तो वो एक तरह से समझो अंत ही है। मतलब कोई पेपर का तो अंत ही हो रहा है ना, कोई संस्कार स्वभाव का अंत ही हो रहा है। उस समय पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना देह अभिमान रहा है और कितना खत्म हो चुका है। और उस कंडीशन में हमें नंबर मिलेंगे कि दिल पर चढ़ने
लायक हम बने हैं या नहीं बने हैं। तो बाप कहते हैं, तो बाबा ने समझाया है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते, परंतु ऐसे कोई लीन नहीं हो सकता। बाकी मेहनत करते हैं ऊंच पद पाने की, उत्तम पद पाने की। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत का फल भी मिलता है। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तुम बच्चे जानते हो अब ये पुरानी दुनिया गई कि गई। इतने बॉम्ब्स बनाए हैं रखने के लिए, थोड़े ही बनाए हैं। बाबा ने कहा ये बॉम्ब्स किसके लिए बने हैं? थोड़ा सा कुछ हुआ, अभी देखा ना, पीछे तो डेमो देख करके गए हैं इसी 2025 में। कौन सा मास था? मई 2025 का। यही तो मई का महीना था जब देख करके गए हैं, रखे सबके पास हुए हैं। थोड़ा सा कुछ होने की, थोड़ा सा कुछ आदेश निकलने की देरी होती, कुछ हरकत करने की देरी होती, इतने में बारिश। भूले तो नहीं है वो समय? तो ऐसे समय भूलने भी नहीं चाहिए। जैसे प्राप्तियां नहीं भूलनी चाहिए, वैसे दुख, दर्द, कष्ट, विपदा के जो समय होते हैं ना, विपदा ही बोलेंगे ना, तो वो वाले समय भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि वो वाला योग और सब कुछ सही होने पर जो योग लगता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसलिए भूलना नहीं चाहिए, और प्राप्तियों को भी नहीं भूलना चाहिए। तो शिव बाबा ने कहा कि ये जो बॉम्ब्स इतने बनाए हैं, और ये मुरली आज से बहुत साल पहले की है, अभी तो न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं, बहुत कुछ बन चुका है, रखने के लिए थोड़े बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बॉम्ब्स काम में आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। तो इस राज को समझना है। जब बॉम्ब की, बंदूकों की बारिश होती है तो उस समय बाबा को नहीं कहना कि बाबा ये रोक दो। बाबा ने तो खुद ही भविष्यवाणी की है कि विनाश पुरानी दुनिया का यही कराएंगे। अच्छाई धरती पर टिकेगी कैसे? बुराई टिकने ही नहीं देती है उसको, तो फिर ऐसे ही टिकेगी। तो प्रकृति और साइंस ये दोनों फुल मदद करेंगी भगवान का जो एक संकल्प है सृष्टि को पावन बनाने का, वो पूरा करने में। तो कौन सा ऊंच पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। ये नशा है, हम सबको पावन बनाए, राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी रहे। अपने दिल से पूछो, तो सभी अपने दिल पर हाथ रखेंगे, आंखें बंद करो, और बाबा के महावाक्य बोल रही हूँ। इन महावाक्यों को बाबा की आवाज में सुनना, आकाशवाणी हो रही है। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? आंखें खोले, हाथ नीचे। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? तो कौन बना पाएगा? जो खुद पतित पावनी बना है, जिसको खुद को विकारों का टेस्ट, रस, रसना, आकर्षण, टेम्पटेशन, ये कुछ नहीं रहता है। वो आज सुबह का अमृत वेला हमने क्या किया कि मैं इस धरती पर हूं किसके लिए? किसके लिए हूं? एडवांस पार्टी वाले आगे के काम में चले गए, बाबा भी ऊपर हैं, मम्मा भी आगे गए, जो अनन्य बाबा के बच्चे पिलर्स यज्ञ के वो भी चले गए। सब कुछ तो हो गया, तो मैं इधर नीचे क्यों रह गई? हम साकार में क्यों हैं? तो सुबह क्या बात की थी? तो हम हैं जो वो कार्य करके गए हैं, यज्ञ की स्थापना का सब बना करके गए हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर, माथे पर रख करके वो जिम्मेवारी पूरी करने के लिए यहाँ पर है हम केवल। और दूसरा, इस धरती पर रहने का हमारा कोई काम खास रहा नहीं है। बताओ किसके लिए वो धरती पर? क्या लोगों के लिए वैसे कि इन सबको मैं खुश कर दूं,
अगर ये चीज सोची है तो ये संसार में कभी नहीं हो सकती। जिन्होंने मुरलियां अच्छे से पढ़ी है उनको ये बात पता है कि 5% आत्माएं रहती हैं, 95% में से 5% आत्माएं रहती हैं जो इस जीवन में आप चाहे उनके आगे नाक भी क्यों नहीं रगड़ लो, कुछ भी क्यों नहीं कर दो, लेकिन वो आपसे संतुष्ट नहीं होंगी, क्योंकि उनके जिगर के अंदर ये कोटि कोटि गहराई तक जा चुका है, करोड़ों करोड़ों गहराई तक माइल्स अंदर जा चुका है कि ये ऐसे ही है। तो वो खुद को सुधारने का, खुद को प्रत्यक्ष करने का, खुद को साबित करने का कितना भी प्रयत्न हम कर ले उनके आगे, लेकिन उनके चित्त की गहराई 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 की भी गहराई में जा चुका है कि ऐसे ही है। तो वो 5% के आगे हम अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि उन 5% के आगे भगवान भी अच्छा नहीं बना है आज तक, ब्रह्मा भी नहीं बने, दादियां भी नहीं बने, तो हम और आप कौन से खेत की मूली है। तो ये नहीं हो सकता, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी अपने को, क्योंकि उनके लिए हम धरती पर है ही नहीं, हम इस धरा पर हैं। पतित पावनी क्या बने हो, ये नशा रहता है कि हम सबको पावन बनाए, राज राजेश्वर बना रहे हैं, मतलब मैं स्वर्ग की सभी को टिकट दिलवा रही हूँ। कल भी सुना ना, ब्रह्मा कुमारियों के लिए बाबा ने मुरली चलाई कि क्या अभी तक तुमने आप समान बनाई नहीं है, ऐसे बनाई नहीं है जो यज्ञ की जिम्मेवारी को उठा सके, जो सब चला सके। इसका मतलब आत्मा का भाग्य बनाना, उसको स्वर्ग में एंट्री दिलवाना। अगर नशा हो तो बहुत खुशी रहे, अपने दिल से पूछो हम कितनों का आप समान बनाते। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं, ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं, ये कोई शास्त्रों में नहीं है, ये है ही गीता का युग। तो कौन सी युक्ति बाबा ने बताई है शूद्र से ब्राह्मण बनने की? कि तुम सभी आपस में ब्रह्मा की संतान कौन हो, भाई और बहन हो, जो ये समझेगा वही ब्राह्मण बनेगा। तो ये युक्ति है, और ये कोई शास्त्रों में भी नहीं है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी, राजयोग एक को सिखाया होगा क्या मनुष्यों की बुद्धि में? फिर अर्जुन और कृष्ण ही है। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कितने साधारण हो, छोटे बच्चे अल्फबे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो तुमको भी अल्फबे पढ़ा रहे हैं। अल्फ और बे ये है वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भक्ति में देहाभिमान नहीं रहता, ज्ञान में देहाभिमान आ जाता है। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि भक्ति में रोज आरती में बोलते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं नीच मूर्ख खल कामी, कृपा करो देवा, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो देवा। यहाँ पर ये बोलना हमने बंद कर दिया। यहाँ पर हम बोलते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर भगवान हूँ, मैं पतित पावनी हूँ, मैं रूहानी मिलिट्री हूँ, ये तो खुद को मूर्ख समझना छोड़ दिया, खुद को नीच समझना छोड़ दिया, जबकि आत्मा में सारे वो छोटे संस्कार भरे हुए हैं, आसुरी संस्कार, तो वो स्वीकार करना ही पड़ेगा और बोलना नहीं पड़ता है। यहाँ पर ज्ञान में योग के अंदर बैठ करके हमें, कल की मुरली में सुना ना, सेल्फ रियलाइजेशन जो करेगा उसको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन उसी को आएगा जो कभी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेगा। तो बाबा ने कहा, गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं है। अब गुणवान बनाना तो एक बाप का ही काम है। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख लेते हैं। बाप कितनी बातें समझाते, डायरेक्शन भी देते। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट सभी को बताओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के लक्ष्मी नारायण ही सत्यु के बनेंगे। ये चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए अभी तुम ब्राह्मण हो।
सत्युगी देवता भी मनुष्य ही हैं, परंतु उनको देवता कहेंगे। मनुष्य कहने से जैसे कि उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसलिए देवी देवता या भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य हैं। वो कैसे समझाएं? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं। कस्टम कलेक्टर को भी कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया, तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने इशारा दे दिया कि ऐसे प्रदर्शनी आदि के कार्यक्रम होते तो वहां पर इनको भी बुलाओ। तो ये बाबा सेवाओं के लिए बताते। बाप का रिगार्ड तो रखना चाहिए। कौन से बाप का रिगार्ड की बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा के रिगार्ड की। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता है और घोड़ा कितना बड़ा होता है। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। ये अकाल मूरत का तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप, टीचर, गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, फिर ज्ञान का सागर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से बेहद का राज्य, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम्हें बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती है, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर दिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है। फिर अगर गिरेंगे भी तो उसमें बाप क्या कर सकते हैं? घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता, काला मुंह कर देता, तो बाप कहते हैं ना तुम तो इससे अच्छा मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना। गलती जब देखेंगे तो क्या बाबा कहेंगे नहीं? बताएंगे नहीं? बताएंगे। भले ही बाबा को पता कि ड्रामा में गिरना ही था, काला मुंह करना ही था, या जो भी है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कहेंगे तो सही ना, क्योंकि वो बाबा के साथ साथ कौन है? टीचर है। टीचर अगर कोई लेसन दे रहा है, टीचर अगर कोई कोर्स करा रहा है, टीचर अगर कोई शिक्षा दे रहा है, तो टीचर पूछेगा भी कि होमवर्क किया कि नहीं किया, पढ़ाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये क्यों किया, ये कैसे किया, इसलिए पूछते हैं। बाकी त्रिकालदर्शी बाबा को ड्रामा सब पता है। तुम औरों को शिक्षा देकर के खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाएगा। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा ने कहा माया ऐसा घूसा मारती है जो अक्ल ही गुम कर देती है। हम कहते हैं थप्पड़ मारा और बाबा कहते हैं घूसा। भूल जाते हैं, सारा ज्ञान किनारे लग जाता है। तो बाप समझाते रहते आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि ये युद्ध का मैदान है। पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा, माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। आत्मा ही समझदार बनती है, आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाप आकर के समझदार बनाते हैं। तो माया को हम कोई ज्यादा पसंद आ गए हैं जो माया हमको ही थप्पड़ मारेगी? किसी के पास जाते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। हमने कोई ऐसा कोई श्रृंगार तो नहीं किया हुआ कि वो बारी बारी मेरे पास ही क्यों आती है। जरूर वो कोई और कारण से आ रही है। रास्ते किसने खोले हैं? तो इसके लिए सारे रास्ते क्या करने पड़ेंगे? अपन को बंद करने पड़ेंगे। 3 रास्ते हैं। कौन से? ऐसे बहुत हैं, परंतु जो भी पहले 3 दिमाग में आए, सच में वो 3 ही है जहां से बहुत आसानी से ये ऐसे आती है जो बाबा ने कहा पता भी नहीं पड़ती है। और वो 3 रास्ते कौन से हैं? जो बाबा ने एक मुरली के अंदर बताया है, लगाव, झुकाव और प्रभाव। मतलब ब्राह्मणों को शायद आंखें धोखा इतना ना दें,
स्वाद भी धोखा ना दे, और भी चीज धोखा ना दे, लेकिन हमें एक चीज धोखा देती है जो हमें धोखा लगता भी नहीं है। बाबा ने बताया ना कि पंछी बैठा हुआ है, लेकिन बोला पंछी उसको पता ही नहीं है कि मैं कि मुझे उड़ना भी है, कि भाई मैंने खुद नहीं पकड़ा हुआ है। उसके तीन ही कारण है ब्राह्मण जीवन में। किसी चीज का लगाव है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव है, और किसी आत्मा के लिए हम प्रभावित हो चुके हैं। तो इन तीनों बातों को महसूस करना है, और उधर फिर माया नहीं आएगी। और बाबा ने कहा ना परसों की मुरली में कि एक बारी तुम मायाजीत बन गए, फिर तुम्हारे पास माया आएगी भी नहीं। जब माया को पता चल जाता है ना कि ये नहीं हाथ आने वाली है, इसको होता ही नहीं है किसी के प्रति लगाव झुकाव प्रभाव, तो माया उधर कभी आती भी नहीं है, उस रूप में तो नहीं आती है। इस वो भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी, वो दूसरे ब्राह्मण को पकड़ेगी तो उसके पास कम थोड़ी ना है, उसके पास भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम क्लास सुन रहे थे तो उसके अंदर क्लास के अंदर एक बहुत सुंदर बात बताई कि मधुबन सिलाई भट्टी चल रही थी, तो उसमें कहा गया कि सभी आपको जिम्मेवारी दी थी ना वसीयतनामे में लिखने के लिए कि शरीर छूटने से पहले पहले दो जिम्मेवारियां पूरी करनी है मुझे, वो लिखना। तो उसमें एक जिम्मेवारी जो हमने समझी वो ये थी, जो बाई चांस क्लास में चली उसके ऊपर, कि शरीर छूटने से पहले पहले, मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेवारी है कि जिस केंद्र पर मैं हूं उस केंद्र के वायुमंडल को मुझे कैसा बनाना है, बहुत 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 ज्यादा पावरफुल बनाना है। मतलब माया को वहां का कोई भी बच्चा पसंद ना आए, मतलब ऐसी बाउंड्री यहाँ पे तैयार करनी है कि अंदर आते ही उस आत्मा के अंदर इतनी शक्ति इतनी पावर्स आ जाए कि यहां से बाहर निकलते ही वो सुरक्षा कवच है, उस आत्मा को घेर ले, और माया उसके नजदीक आने का भी ना सोचे। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो किसी ने कहा कि नहीं, अपने केंद्र को नहीं, हमें पूरे विश्व को ऐसा बनाना है। तो आगे से जवाब दिया कि विश्व को छोड़ो, पहले लिमिट लक्ष्य लो। जब लिमिटेड चीज को हम बना लेंगे ऐसा, तो फिर वो विशाल रूप भी धारण कर लेगी। तो इसके लिए तो बाबा ने कहा कि बाप अभी देखो कितना समझदार बनाते, बहुत बच्चे देहाभिमान में हैं, समझते ही नहीं है कि हम आत्मा है। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही हैं। अब बाप कहते हैं कोई भी विकारों की बात इन कानों से नहीं सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, मंजिल बहुत बड़ी है, मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी कहते हैं ना कि भगवान को याद करो या अपने गुरु आदि को याद करो। देहाभिमानी देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो, देहधारियों को याद नहीं करना। माँ बाप भी देहधारी है ना। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो, तुम कहते हो ज्ञान सागर। बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं, राज राजेश्वरी बनने के लिए। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, तो राज योग भी सिखलाते हैं। केवल ज्ञान नहीं सिखलाते, लेकिन एक योगी जीवन कैसे होता है, धारणा मुहूर्त, वो भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, समझदार बन। माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती हैं, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है।
विकारी बातें कानों से, गंदी बातें, विकारी बातें, देह अभिमान में लेकर के, देह भान में लेकर के चुटकुले ऐसे वैसे कुछ भी बातें हमको नहीं सुननी है। दूसरा, अपने दिल से पूछना है। क्या पूछा हमने अपने दिल से आज? कि मैंने कितनों को आप समान बनाया। मतलब मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ तो क्या मैं औरों को कहती हूँ कि देखो हमारा सुबह योग चलता है, आप भी करो योग। मुरलियां चलती है, आप भी करो मुरली। मैं ये होमवर्क करती हूँ, आप भी करो योग। आप समान बनाने का मतलब ये होता है कि जो पुरुषार्थ मैं कर रही हूँ उस पुरुषार्थ में औरों को भी लगा देना। तो अपने आप से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते? मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं? तो आप समान। फिर राज राजेश्वरी बनाने की सेवा, कोई अवगुण तो नहीं और दैवी गुण कहां तक? और आज का वरदान है, हर संकल्प व कर्म को, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। ज्ञान स्वरूप समझदार भव। बाबा ने कहा, वरदान का विस्तार है, जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प या कर्म करते वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करने समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प और कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव करते हो। तो हम स्वास्तिका नहीं निकालते हैं स्थूल में, ना विघ्न विनाशक गणेश जी को याद करते हैं स्थूल में, लेकिन हम विघ्न विनाशक गणेश की नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होकर के कि ये जो मैं बोलने जा रही हूँ, ये जो मैं करने जा रही हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, नॉलेजफुल। और दूसरा स्वास्तिका, अपनी स्थिति में स्थित होकर के जो भी संकल्प कर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, सहज सफलता अनुभव होगी। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। खुशी का दान करते चलो। बहुत बारी लोग ब्रह्मा कुमारियों को देखते हैं तो ये बात पूछते हैं कि आप लोग इतने खुश खुश कैसे रहते हो, और आप लोग हमें भी मोटिवेट करते हो खुश रहने के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंसान हमेशा ही खुशी रहता है। खुशी का दान करने वाला हमेशा खुश नहीं रहेगा, हो सकता है, लेकिन वो इतना जरूर होता है जो दान करने वाला होता है कि अपनी निजी जो समस्याएं हैं, अपनी निजी जो परिस्थिति है, उसको अपने तक रख करके क्या बोलते हैं उसको, सहन करके, समा करके अपना कर्तव्य हमेशा आगे रखता है कि मुझे औरों को किसका दान करना है, खुशी का दान करना है। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। तो जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करने के पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं, ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले चेक करो कि मूल आधार दो ही हैं, आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति। तो क्या ये लाइट स्थिति है? अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, हल्की है, तो प्रयोग की सफलता बहुत बहुत सहज पा सकते हो। तो शिव बाबा की शक्ति और अपने भीतर की शक्ति, और तीसरा अपनी स्थिति भी कैसी हो, हल्की हो, तो जो भी योग के प्रयोग करेंगे उनमें सफलता बहुत सहज पा लेंगे। ठीक है, तो ये आज की मुरली है। और आज की मुरली से स्वमान, जिसका कम से कम आज 21 बारी अभ्यास करना है, जो हमारा फर्स्ट लेसन है। मैं देह नहीं हूं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं देह नहीं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं।
तो देह अभिमान और देह भान सारी बातें किनारे लगानी है आज। तो मैं देह नहीं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और आज की मुरली के जो प्रश्न धारणा के दूसरे पॉइंट के अंदर बाबा ने दिए हैं, दिन के लास्ट में यही चार्ट सभी को तैयार करके भेजना है। पहला प्रश्न कि आज मैंने कितनों को आप समान बनाया, मतलब किस किस को मैंने सिखाया योग करो आप हमारे साथ, मुरली करो आप हमारे साथ, सेवा पे चलो हमारे साथ, आदि आदि। तो पहला, आज पूरे दिन में मैंने कितनों का अपमान बनाया, उसके आगे बताना। दूसरा, आज मैंने अपनी कौन सी कमी को समाप्त किया। बाबा ने कहा ना आसुरी जो स्वभाव है, कमी है, उसको समाप्त करना है। कौन सा अवगुण निकाला। और तीसरा, क्या मैं आज पतित पावनी बनी, मतलब स्वर्ग के लिए सभी को मैंने रास्ता दिखाया राज राजेश्वरी बनने का। तो ये तीनों प्रश्न आपके ग्रुप में भी आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।